तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जो खुद को खुदा कहता है, जिसके हुक्म पर हजारों जानें ली जाती हैं, जिसके सामने समंदर भी रुकावट नहीं बनता, मगर चंद लम्हों में वही समंदर उसकी कब्र बन जाता है। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये ताकत के नशे, गुरूर के अंजाम और अल्लाह की पकड़ की जिंदा मिसाल है। आज की ये वीडियो आपको वक्त के सबसे ताकतवर इंसान फिरौन के उरूज से लेकर उसके इबरतनाक अंजाम तक ले जाएगी। फिरौन कौन था? फिरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। कुरान मजीद में जिस फिरौन का जिक्र है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का हुक्मरान था। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि खुद को रब कहने वाला, ताकत, दौलत और फौज पर नाज करने वाला था। फिरौन का निज़ाम जुल्म पर कायम था। उसकी सल्तनत की बुनियाद खौफ, गुलामी और नस्ल कुशी पर थी। फिरौन एक इंतहाई ताकतवर बादशाह था जो खुद को रब कहने की हद तक मुतकब्बिर हो चुका था। मैं तुम सबका रब हूं। वो अपनी ताकत, दौलत और फौज पर नाज करता था और यही गुरूर उसके किरदार की बुनियाद था। उसका निज़ाम हुकूमत सख्त नज़्म और ज़ब्त पर कायम था और इंतज़ामी लिहाज से वो एक काबिल हुक्मरान था। उसके दौर में मजबूत फौजी निज़ाम, ज़िरी नहरें, महल्लात और अजीम तामीरात मौजूद थीं जो उसकी अच्छी इंतज़ामी सलाहियतों को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन यही सलाहियतें जब जुल्म और ख़ुद पसंदी के साथ जुड़ गईं तो तबाही का सबब बन गईं। फिरौन का ख़ानदान शाही था। उसकी बीवी आसिया बिन्त मुज़ाहिम थी जो निहायत नेक, ईमान वाली और जन्नती औरतों में शामिल हैं। अगरचे फिरौन के एक से ज़्यादा निकाह होने के तारीख़ी इम्कानात मौजूद हैं, मगर कुरान मजीद में सिर्फ आसिया का जिक्र मिलता है और उसकी औलाद के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं मिलती, जो इस बात की अलामत है कि उसकी नस्ल बाकी न रही। फिरौन बेशुमार माल और दौलत का मालिक था। उसके पास सोने के खजाने, अजीम महल्लात, गुलाम, ज़री ज़मीनें और दरियाए नील पर मुकम्मल कंट्रोल था। वो अपने आप को मिस्र का बिला शरीक मालिक समझता था। उसका रियाया के साथ सुलूक निहायत जालिमाना था। उसने मुआशरे को तबकात में तकसीम कर रखा था, अपनी कौम किप्तियों को बरतरी दी और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर सख्त मशक्क़त में रखा। उनके बेटों को कत्ल करवाया और औरतों को जिंदा छोड़कर जलील किया, जो खुली नस्ल कुशी थी। फिरौन की फौज अपने वक्त की सबसे मजबूत फौजों में शुमार होती थी। हजारों तरबियत याफ्ता सिपाहियों, घोड़ों, रट्ठों और जदीद हथियारों पर मुश्तमिल ये फौज उसके गुरूर की अलामत थी। फिरौन लोगों पर शदीद जुल्म करता था, ईमान लाने वालों को सख्त सजाएं देता, हाथ पांव कटवाता, सच बोलने वालों को कैद और कत्ल करता, और यही मुस्तकिल जुल्म, तकब्बुर और खुदाई का दावी करने वाला शख्स आखिरकार अल्लाह के अजाब का निशान बना। बनी इसराइल पर जुल्म। फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसमें बनी इसराइल का एक बच्चा उसकी सल्तनत के खातिमे का सबब बनता है। उसने नजूमियों से ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाही खत्म कर देगा। बनी इसराइल के सारे बच्चों को कत्ल कर दो। तो फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल का जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, औरों को जिंदा रखकर गुलाम बनाया जाए। फिरौन के इस फैसले ने पूरे मुआशरे को खौफ में जकड़ लिया। सोचिए, एक बादशाह इतना खौफजदा हो जाए कि मासूम बच्चों के खून से अपनी हुकूमत बचाना चाहे। क्या ऐसी हुकूमत ज्यादा देर चल सकती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और परवरिश। अल्लाह पाक की कुदरत देखें। जिस बच्चे से फिरौन डर रहा था वही बच्चा फिरौन के महल में पिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम हुआ कि बच्चे को दरिया में डाल दे। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन के घर में हिफाजत अता फरमाई। यह अल्लाह का पहला वाज़ेह पैगाम था। ताकत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, महालों में नहीं। जरा सोचें, जब अल्लाह किसी को रोकने का फैसला कर ले तो न फौज बचा सकता है, न महाल, न समंदर। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का सामना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को रिहा करो। फिरौन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। हजरत मूसा ने मोजिज़ात दिखाए। असा अजदहा बन गया, यद बैजा, हाथ रोशन हो गया।
जादूगर ईमान ले आए, मगर फिरौन न माना। ये वो लम्हा था जब सच और गुरूर आमने सामने थे, और गुरूर ने हार मानने से इनकार कर दिया। अजाबों का सिलसिला। फिरौन और उसकी कौम पर अल्लाह पाक के मुख्तलिफ अजाब आए। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक खून। हर अजाब पर वादा किया गया और हर बार वादा शिकनी हुई थी। ये अल्लाह की मोहलत थी, कमजोर नहीं थे। फिरौन की कौम पर सबसे पहला अजाब कहत की सूरत में आया। जमीन सूख गई, बारिशें बंद हो गईं और खेतों की फसलें तबाह हो गईं। लोग भूख से निढाल हो गए और रोजमर्रा का खाना हासिल करना मुश्किल हो गया। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने उनके रिज्क को महदूद कर दिया ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें और अल्लाह के सामने सर झुकाएं। लेकिन फिरौन की कौम ने गुरूर न छोड़ा। कुछ साल तक ये हालत रही, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बरकत आई, वो दोबारा तकब्बुर पर आ गए। जब कहत और भूख का असर कम हुआ तो अल्लाह पाक ने तूफान भेजा। ये तूफान शदीद बारिशों, तेज हवाओं और पानी की ज्यादती की सूरत में आया। घरों में पानी भर गया, खेत बर्बाद हो गए और जिंदगी मुश्किल हो गई। लोग खौफजदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की इल्तिजा करने लगे। लेकिन जैसे ही तूफान रुका, वो दोबारा अल्लाह पाक की नाफरमानी पर लौट आए। तीसरा अजाब टिड्डियों की एक बड़ी तादाद की शक्ल में आया, जो खेतों, फसलों और दरख्तों पर छा गईं। जो कुछ फसलें बची थीं, वो भी टिड्डियों ने खाकर तबाह कर दिया। ये अजाब न सिर्फ खाने की कमी पैदा करता था, बल्कि मुआशरती बहरान भी पैदा कर रहा था। कौम का गुरूर टूटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि वो हर बार छोटे अजाबों के बाद सुकून पाकर दोबारा सरकशी पर आ जाते थे। चौथा अजाब जुई और दीगर छोटे कीड़े की शक्ल में आया, जो जिस्म, बाल, कपड़ों और खाने तक में घुस गए। इससे न सिर्फ जिस्मानी अजियत हुई, बल्कि समाजी जिंदगी भी मुतासिर हुई। लोग दिन रात के चैन से महरूम हो गए और बीमारियों का सामना करने लगे। ये अजाब उनकी अना और गुरूर की वजह से थे, लेकिन वो फिर भी अपनी नाफरमानी में कायम रहे। पांचवां अजाब मेंढकों की शक्ल में आया, जो घरों, बर्तनों, बिस्तर और खेतों पर छा गए। हर तरफ छुपना नामुमकिन था और लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। इस अजाब का मकसद उनकी तकब्बुर और गफलत को ख़त्म करना था, लेकिन फिरौन और उसकी कौम ने इसे भी मजाक समझा और ईमान न लाया। छठा अजाब पानी के खून में बदल जाने की सूरत में आया। दरिया, कुएं और बर्तनों का पानी खून बन गया। ये एक वाज़ेह मोजज़ा था ताकि फिरौन और उसकी कौम हकीकत को पहचाने। पानी जिंदगी का जरिया है और उसके खून में बदल जाने से कौम की जिंदगी मुश्किल हो गई, मगर इनकार जारी रहा। आखिरी रात और ताक़ुब। अल्लाह ने बनी इसराइल को रातों रात निकलने का हुक्म दिया। फिरौन को खबर मिली, उसने फौज के साथ ताक़ुब किया। फौज जो हथियारों से लैस और गुरूर में डूबी हुई थी। ये वो लम्हा है जहां इंसानी अक्ल खत्म होती है और अल्लाह की मदद शुरू होती है। जब वो अपनी फौज के साथ बनी इसराइल का ताक़ुब करते हुए समंदर तक पहुंचा, तो अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बना दिया गया और बनी इसराइल सलामती के साथ गुजर गए। लेकिन फिरौन और उसका लश्कर जब उसी रास्ते में दाखिल हुआ, तो पानी दोबारा मिल गया और वो समंदर में गर्क हो गया। गर्क होने के वक्त फिरौन ने ईमान लाने का दावा किया, मगर वो ईमान कबूल न हुआ, क्योंकि ये अजाब देख लेने के बाद था। यूं वो अपनी सरकशी, तकब्बुर और जुल्म के अंजाम को पहुंचा। इस वाक़े से हमें बड़ी इबरत हासिल होती है कि ताकत, हुकूमत और गुरूर इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। जो शख्स हक को जानकर उसका इनकार करे, कमज़ोरों पर जुल्म करे और ख़ुद को सबसे बड़ा समझे, उसका अंजाम ज़िल्लत और हलाकत ही होता है। अल्लाह ताला मोहलत देता है, मगर जुल्म पर ढील नहीं देता और आखिरकार हक गालिब आता है। कुरान के मुताबिक फिरौन मरने के बाद आलम बरज़ख में है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान की हालत है। वो दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है और क़यामत का इंतज़ार कर रहा है। फिरौन की लाश के बारे में कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि वो बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। आज उसकी लाश मिस्र के अजायब घर में महफूज है, जिसे बहुत से लोग उसी कुरानी बयान की अमली मिसाल समझते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि अंजाम सिर्फ दुनिया में नहीं,
بلکہ آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور اصل کامیابی ایمان، عاجزی اور اللہ کی اطاعت میں